attained by the particle. Radius of earth इतना, g at the surface is this, इतना, consider only earth gravitation. तो ये हम लोग कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फार डिस्टेंस एट हाइट एच. सो अब यहाँ पर तेरा r प्लस एच आ जाएगा और उसको हम रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. एक ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे नोन वैल्यूज रहेंगे, तो वी कैन सॉल्व इट. किसका है? उसकी जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है, तो माइनस जी एम बाई आर ई प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर ई प्लस एच. आर ई वी जी एम इन सब की वैल्यू पता है हमको, खाली एच नहीं पता है, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन. A particle hanging from spring stretches it by 1 centimeter at Earth's surface. तो हैंगिंग मास जो है वो स्प्रिंग को क्यों स्ट्रेच करता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मास पर ग्रेविटेशनल पुल जो है, एक फोर्स लग रहा है उस पे वेट के इक्विवेलेंट, और वो वेट जो है वो स्प्रिंग को स्ट्रेच करता है. ठीक है. How much will be the same particle stretch the spring at a place 800 kilometer above the Earth's surface? तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्ट्रेच अगर मेरा इतना है तो mg by x this will be equal to k spring constant. ये यहाँ पर और बाहर किसी जगह पर जाकर के चेंज नहीं होगा, it will remain the same. What will change is g dash. g will change. तो वहां पर हमारा वेट क्या रहेगा? एम जी डैश, उसके करस्पॉन्डिंग के एक्स डैश आपको फाइंड करना. मेकिंग सेंस? सो हाँ, इट विल बिकम एम जी डैश बाई एम जी इज इक्वल टू के एक्स डैश बाई के एक्स. के कैंसिल, एम एम कैंसिल, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू एक्स डैश बाई एक्स. जी डैश क्या होगा? जी डैश विल बी जी एम बाई आर ई प्लस एच. क्या जी डैश यही है ना? है कहा मतलब? निकालेगी ना. जब 800 किलोमीटर पर चली गई अर्थ सरफेस से तो जी डैश हो गया. वहां पर स्ट्रेचिंग कितनी होगी? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा. ये सॉल्व करेगी तो दिस विल बिकम जी एम आर ई इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई. अब देख लेना है कि 800 बाई 6400 1/8 है. 1/8 का मतलब क्या हो गया? 0.12. दैट इज नॉट वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा. हावेवर इस चीज को हम g लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाई आर ई रेज टू द पावर -1. किसका होल स्क्वायर हो गया? अरे हाँ सॉरी, तो स्क्वायर कर लेना, वो तुम लोग इतना काम करोगे ना, सब काम मैं ही करके दे दूं. कौन सा? नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया. g dash by g is equal to 1 plus r by h by re raised to the power -2 is equal to x dash by x. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए एंड लेट्स चिल आउट. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट. ओए
हाँ, फोन दिखते हुए देखेगी दिखेगी तो बोलूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ये मटर गश्ती इसका चालू है। ऊपर से बोल रही है कि सर डांट रहे हो। नहीं, a satellite is to revolve around the earth in a circle of radius 8,000 किलोमीटर, मतलब अर्थ सरफेस से कितना दूर रहेगा? 1600 किलोमीटर। 6400 तो रेडियस ही है सेंटर से, तो 1600 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, तो एच तुम्हारा क्या हो गया? 1600। वेरी गुड। विथ व्हाट स्पीड शुड दिस सैटेलाइट बी प्रोजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट? तो इस रेडियस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल सकते हैं। 8000 वाले रेडियस वाले ऑर्बिट में उसका क्या रहेगा वेलोसिटी? दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, Gm m/r e plus h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर ई प्लस एच। ये कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू Gm m/2 आर ई प्लस एच। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा ये हमको पता चल सकता है, -Gmm/RE+H। दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगा। वहां पे अर्थ के सरफेस पर उसका एनर्जी कितना रहेगा? -Gmm/RE। वहां पर कितना है? Gmm/2RE+H। ठीक है, विथ माइनस साइन। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जितना रहेगा उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अपने सैटेलाइट को, सो दैट वहां पे जाके वो कूदा खानी मचाए। राइट। रोटेट करता रहे। बात समझ में आ रही है पक्के से? वेरी गुड। किसका टी निकालना है? अरे तो वो निकालो ना तुम लोग। ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो जब फॉर्मूला पता ही है तो मेरे से क्या पूछ रही? ठीक है, यूज करो और निकालो। ठीक है ना? वेरी गुड। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुमको। अब यहां से फॉर्मूला का डोमेन धीरे धीरे चालू हो। तो प्रोजेक्टाइल वाला तो था खाली एक, बाकी तो पूरा खाली कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूलेज हार्डली कहीं कुछ है नहीं। अब यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ड्रिवन चीजें कॉन्सेप्ट रहेंगी, बट फॉर्मूला ड्रिवन ज्यादा रहेगा। सिंपल पेंडुलम has a time period exactly 2 seconds when used in laboratory at North Pole. ठीक है। What will be the time period if the same pendulum is used in a laboratory at equator? अकाउंट फॉर अर्थ रोटेशन ओनली, यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ रोटेशन को अकाउंट है। ठीक है। तो हमने निकाला था जी डैश इज इक्वल टू G-ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? बस कर लेंगे इक्वेटर पर। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पर, वही लिखा है ना। कोई बात नहीं। गुड। 2 पाई/24 आवर। ठीक है, दैट्स इट। इससे हमारा जी डैश आ जाएगा। और जी डैश से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? T इज इक्वल टू 1/2 पाई, या 2 पाई होता है? 2 पाई ना। अरे वही तो मैं भी बोल रहा था।
ओमेगा वाले में 2 पाई रूट अंडर जी बाई एल रहता है। तो इसका और इसके फॉर्मूला में मैं भी कंफ्यूज हूँ। देखो इन सारी चीजों में जिसमें कंफ्यूज होता रहता हूँ ना, इनको उस टाइम पे मैं एक्चुअली इसी के लिए फॉर्मूला सेट बना के खाली मैं रखता, फॉर्मूला ऐसे कंफ्यूज मुझे पता है कि होता रहूंगा। मुद्दे की चीज याद रहती है, बाकी फालतू की चीजें जो होती है वो नहीं याद रहती हैं। तो रिलेशनशिप तो सारे क्लियर रहते हैं, बट ये ऊपर है कि नीचे है, ये कांस्टेंट है, ये बेकार सी चीज है, तो फिर वो कभी कभार मैं मिस कर जाता हूँ कुछ कुछ फॉर्मूले। तो मैं फॉर्मूला सीट अपने पास रखता था, सो दैट मैं एक बार रिकैप कर लूँ। हाँ बेटा, गुड, वेरी गुड, आई एम प्रीटी हैप्पी। चलो, नाउ वी ऑल कैन लीव। अबे 3 ही क्यों क्वेश्चन दिख रहा है? टोटल 4 लाया था। अच्छा, चौथा वाला है ना, ऊपर है। क्या हुआ बेटा? नहीं, शॉर्ट एग्जाम्पल एच सी वर्मा के हैं ये, और यही रहेगा इसमें, और कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। कर लेना। एच सी वर्मा दे रखा है मैंने ना। क्या बोल रहे हो? अरे सब दिया हुआ है पीडीएफ मैंने। हाँ, तो पीडीएफ से उससे डेली रेगुलरली थोड़ी सॉल्व करना है। हाँ, एररलेस का पार्ट 2 में पहले बैग तुम लोग को डिलीवर कर लो, फिर किताब के बाद देता हूँ। 20 से 25 के बीच में बैग हो जाएगा डिलीवर तुम लोग का, फिर मैं वो मंगा दूँ। उसमें अभी भी चालू करने में टाइम है, पार्ट 2 के कंटेंट। पार्ट 2 में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स है, और प्लस मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।